नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल धार्मिक कथा में स्वागत है। और आज हम सुनेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगतपति, हे कृष्ण, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके प्रकार और उसकी कथा कहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। वह पवित्र, पाप हरने वाली और मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी के दिन भी पद्मिनी एकादशी के कहे अनुसार उपवास और व्रत करना और विष्णु का पूजन करना। यह विषय में एक मनोहर कथा कापिल्य नगर में मुनियों से के पास कहा है, वह मैं कहता हूँ, तुम सुनो। कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। सुमेधा नामक कोई एक धर्मिष्ठ ब्राह्मण था। उसे पवित्र नामक पतिव्रता स्त्री थी। कमनसीबी से उस ब्राह्मण को निर्धनता से खाने के भी लाले पड़ते थे। बहुत लोगों से मांगने पर भी कपड़ा, पेट भर खाना न मिलता। उसकी स्त्री खूबसूरत और जवान थी। वह अपने पति की सेवा करती और खुद भूखी रहकर भी घर आए साधु संतों को भाव से खिलाती थी। उसे थोड़ी भी कमी महसूस न होती। घर में अनाज नहीं है ऐसा कोई वचन भी पति को न कहती। अब दुख में दुबली हुई अपनी पत्नी को और उसका अपूर्व प्रेम देखकर वह ब्राह्मण मन में सोचकर अपनी दुर्भाग्य को कोस कर दुख से पत्नी को कहने लगा, हे प्रिया, अब मैं धन के लिए क्या उपाय करूं? बड़े बड़े धनवानों से भी मांगता हूं, वे भी अपने धन नहीं देते। हे कल्याणी, तू ही बोल, धन के लिए क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि धन के बिना घर व्यवहार चलता नहीं। पति के ऐसे वचन सुनकर जिसकी आंख में आंसू आ गए, ऐसी वह पतिव्रता स्त्री हाथ जोड़कर विनय से बोली, हे नाथ, पृथ्वी पर हर कोई जगह पर जो भी पूर्व जन्म में दान किया हो वह मिलता है। यदि पूर्व जन्म में कोई दान किया न हो तो मेरू पर्वत जो पूरा सोने का है, उस पर्वत पर जाने से कुछ भी न मिलता है। पूर्व जन्म में दिया हुआ धन, विद्या, पृथ्वी इस जन्म में मिलती है। नसीब में विधाता ने जो लिखा है वही मिलता है। दान बिना कुछ भी नहीं मिलता है। हे नाथ, पूर्व में मैंने और अपने कोई सत्पात ब्राह्मण को थोड़ा बहुत भी धन न दिया, इसलिए हमें कहाँ से मिलेगा? इधर बैठे रहेंगे या परदेश में जाएंगे, फिर भी पूर्व जन्म में जो दान दिया होगा वही मिलेगा। दान न दिया हो तो भी अन्न तो विष्णु भगवान देते हैं न। इसलिए स्वामी, आपको यही मेरे साथ रहना है। ऐसा प्रिय का वचन सुनकर वह ब्राह्मण वहीं रहा। एक दिन कौंडिन्य मुनि उनके घर आए। इस ब्राह्मण और उसकी पत्नी उन्हें बार बार प्रणाम किए और आज मेरे धन्य भाग की आपकी दर्शन हुए। मैं धन्य हूँ, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। ऐसा कहकर उनका सत्कार किया, उनकी पूजा करके भोजन कराया। बाद में स्त्री ने पूछा, हे महाराज, कौन सा उपाय करने से दरिद्रता का नाश होता है? हे कृपा सिंधु, यह दारिद्रता नष्ट हो ऐसा व्रत, तीर्थ, तप तो कहो। इस तरह के स्त्री के वचन सुनकर मुनिराज मन में सोचकर पाप नाशक, दुख और दरिद्रता का नाश करने वाला उत्तम व्रत कहने लगे। मुनि ने कहा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा नाम से प्रसिद्ध है। वह मोक्ष और भोग देने वाली है। उस दिन उपवास करके रात को जागरण करके गीत गाने से धन धान्य की समृद्धि मिलती है। जब कुबेर ने यह उत्तम व्रत किया तो प्रसन्न हुए महादेव ने
उसे भंडारी की पदवी दे दी। स्त्री और पुत्र को बेचने के बाद हरिश्चंद्र राजा ने इस एकादशी का व्रत किया तो उन्हें स्त्री और पुत्र का वापस समागम हुआ। शत्रु रहित राज्य वापस मिला। इसलिए हे स्त्री, हे भद्रे, तू भी उत्तम व्रत विधि पूर्वक करके जागरण करो। समाप्त। कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जो नई नई कथाएं और नई नई धार्मिक कथाएं जो डालूँगा वो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।